जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। ये महा आयोजन है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ स्नान करके अपने जीवन को धन्य किए हैं। जो लोग आते जा रहे हैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए आते जा रहे हैं और धन्य होके जा रहे हैं स्नान करके अच्छा संदेश लेकर। इसी बीच में कोई घटना घट जाती है तो उसमें इस तरह के सोच रखना, नकारा बयान देना, मुझे तरस आता है ऐसे नेताओं पर। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री जी के वजह से जो है इतने सारे लोगों को यह मौका मिला है कि त्रिवेणी में वो लोग आए यहाँ पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को सबको जो है यहाँ पर पूरे विश्व भर से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। गंगा कभी नहीं देखी थी। योगी जी ने मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गंगा जी के बारे में जो पवित्र स्नान करने के लोगों को शुद्ध कर दिखाई। उत्तर प्रदेश में आस्था की लहर दौड़ रही है। प्रयागराज महाकुंभ से लेकर धार्मिक नगरी अयोध्या और काशी भी भक्तों से खचाखच भरी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं का ऐसा जन सैलाब उमड़ा है कि प्रशासन को एहतियात के तौर पर कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये कहा है कि कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन महाकुंभ के जरिए यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। जी हां, ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में दी है, जहां पर उन्होंने बताया कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश मालामाल हो गया है, यूपी का खजाना भर गया है। क्योंकि हमने देखा कि न सिर्फ देश और विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बल्कि अलग अलग देशों के डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचे। मुलाकात सीएम योगी से हुई, क्योंकि हमने देखा कि देश और विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो तो प्रयागराज पहुंचे ही, लेकिन कई देशों के डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचे। यूपी के सीएम से मुलाकात की, कई एमओयू साइन किए गए और ये जानकारी सीएम योगी के जरिए दी गई। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो आपने सीएम योगी को सुना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ उत्तर प्रदेश को महाकुंभ से होगा। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर आरजेडी के नेता इस पर सियासत कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि विफलता का स्मारक कहलाएगा महाकुंभ, 2025 का कागजी भव्य दिव्य कुंभ। इस तरीके की टिप्पणी अखिलेश यादव के जरिए की गई है। लेकिन वहीं पर सीएम योगी के जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 50 करोड़ से ज्यादा
ज्यादा श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वो महाकुंभ अब तक पहुंच चुके हैं। और वहीं पर न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि उत्तर प्रदेश की जो राम नगरी है अयोध्या और वहीं पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी भी पहुंच रहे हैं। और वीकेंड पर भक्तों का ऐसा जनसैलाब वहां पर उमड़ा है कि दरअसल प्रशासन को भी कई एहतियात के तौर पर कदम उठाने पड़ रहे हैं। सुरक्षा कारणों से 26 फरवरी तक गंगा आरती को भी वहां पर रोक दिया गया है। तो वहीं पर जो दरअसल गंगा आरती के बाद श्रद्धालु नाव की सवारी करते हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है कुछ दिनों के लिए। सुरक्षा कारणों से ऐसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और क्योंकि अयोध्या और काशी में वीकेंड पर खासतौर पर भक्तों की भयंकर भीड़ उमड़ रही है, तो ऐसे में जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भगदड़ हुई, इसके बाद हमने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ हुई जिसमें करीब 18 लोगों की जान गई। तो ऐसी कोई स्थिति वहां पर ना बने, इसको लेकर दरअसल ये एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग की है क्योंकि काशी में 20 लाख भक्त अब तक पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिली है। और 26 फरवरी तक जैसा कि मैंने बताया कि गंगा आरती में जो है श्रद्धालु वहां पर शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी किसी भी तरीके से भीड़ को कंट्रोल करना मकसद है। और जो जानकारी काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर आ रही है वो ये कि सुबह दरअसल रविवार को 2:45 पर मंदिर के कपाट खोले गए और पुजारियों ने विधि विधान से बाबा का अभिषेक किया, लेकिन इसके बाद 5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन वहां पर श्रद्धालुओं की दर्शन करने के लिए लग गई और वहां पर 5 से 6 घंटे में श्रद्धालु जो है बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का ये श्रद्धालुओं का जन सैलाब है, ये आस्था का सैलाब है जो कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी में उमड़ा हुआ है। फिर चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, ये तमाम आसपास के सटे क्षेत्र हैं, सटे इलाके हैं जहां पर जाहिर तौर पर दूर दूर से जब श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो वो साथ ही काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। वो दरअसल वहां पर रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से एहतियात के तौर पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को खड़ा करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें, जहां पर लाखों लाखों की तादाद में श्रद्धालु तो डुबकी लगा ही रहे हैं, आम जनता तो वहां पर पहुंच ही रही है। लेकिन इसी के साथ जो तमाम वीआईपी चेहरे हैं, तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो वहां पर जा रहे हैं। फिर चाहे वो चिराग पासवान हो, फिर चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, फिर चाहे वो पीयूष गोयल हो या फिर अपर्णा यादव हो, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री जी के वजह से जो है इतने सारे लोगों को यह मौका मिला है कि त्रिवेणी में वो लोग आए यहाँ पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को सबको जो है यहाँ पर पूरे विश्व भर से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये इतना दिव्य नजारा है, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं कर रहा, कोई झगड़ा नहीं कर रहा, कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, सब अपने पूजा पाठ में व्यस्त हैं, सब अपने स्थान में मस्त हैं। और जो है सब लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर कि जल की निर्मलता से स्पर्श करने पर जो उनको अच्छा महसूस हो रहा है और परमात्मा के आशीर्वाद से उन्हें पुण्य मिल रहा है, इसके लिए आए। सवाल खड़े कर रहे हैं वो पुण्य कमाने के लिए त्रिवेणी में स्नान करिए जिससे कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो। गंगा कभी नहीं देखी थी, योगी जी ने मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गंगा जी के बारे में जो पवित्र स्नान करने के लोगों को शुद्ध कर दिखाई। मैं बस इतना कहूंगा कि गोवा से लोगों का आने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेन रखी है। हमारे अब तक हजारों से लोग गोवा से प्रयागराज आ चुके हैं। 26 तारीख तक और भी लोग आएंगे। मुझे लगता है कि जी आज का अनुभव कैसा रहा आपका स्नान का? सबसे पहले मैं त्रिवेणी संगम पे स्नान करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वहाँ की स्वच्छता, सुंदरता देख के मन को पॉजिटिविटी फील हुई। मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रमोद जी, जितनी विश्व की किसी देश की आबादी नहीं, 2 देशों को छोड़कर उतने लोगों ने स्नान कर लिया है, इसे कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सनातन हिंदू धर्म में इतनी बड़ी ताकत है, इसीलिए तो 50 करोड़ लोग यहाँ आके इतना यहाँ स्नान करके गए हैं, क्योंकि बाकी देशों की आबादी नहीं है उतने, उनसे भी ज्यादा लोग
यहाँ आके गंगा मैया त्रिवेणी संगम पर स्नान करना ये बड़े पुण्य के काम है और वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी ने करके दिखाया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आपने पुण्य की बात तो की, लेकिन फिर भी कुछ लोग मीन मेक निकाल रहे हैं, उस पे क्या मुझे कहेंगे? लगता है कि वो हमेशा के लिए सनातन हिंदू धर्म का विरोध करते आए हुए इस लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पे आके ये भव्यता, दिव्यता और पॉजिटिविटी देखे, तभी उनको पता चलेगा कि त्रिवेणी संगम पे स्नान करना कि कितनी पॉजिटिविटी है और कितना दिव्यता है। तो वहीं पर विपक्ष के नेता भी लगातार, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो जहां पर वो अयोध्या नगरी पहुंचे हैं, इसके अलावा चाहे समाजवादी पार्टी के लीडर हो, वो लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कई सवाल वो महाकुंभ को लेकर उठा रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सब के बीच अब बड़ी खबर ये है कि आरएलटी के नेता ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। दरअसल आरएलटी के नेता अनिल कुमार सिंह ये दिल खोलकर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर वो सीएम योगी के कसीदे पढ़ रहे हैं और इस तरीके से जो लगातार सवाल विपक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर विपक्ष उठा रहा है, उन सब के बीच आरएलटी नेता का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर है और मौजूदा सरकार में आरएलटी नेताओं का सम्मान किया जा रहा है। यानी आरएलटी जब एनडीए का हिस्सा है तो वो कह रहे हैं कि दरअसल मोदी सरकार जो है या उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो आरएलटी के नेताओं को सम्मान दे रही है। साथ ही कानून व्यवस्था में भी पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव देखे जा रहे हैं, क्योंकि पहले अखिलेश यादव के साथ थी आरएलटी, लेकिन अब वो दरअसल बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने कर लिया है। तो ऐसे में वो दिल खोलकर सीएम योगी, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार में जो है महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं, आरएलटी के नेताओं को सम्मान सरकार ने दिया है, कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठा रही है। इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है सीएम योगी की तारीफ इस महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर की जा रही है। और इन सब के बीच दरअसल कई ऐसे साधु संत हैं, फिर चाहे वो स्वामी श्री अधोक्षानंद हो जो कि शंकराचार्य हैं गोवर्धन पीठ के, या फिर दरअसल सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर जो है अयोध्या में उनके महंत हो राजूदास, उन्होंने जाहिर तौर पर सीएम योगी उनके प्रबंधन की तारीफ की है। महाकुंभ को लेकर जिस तरीके का ये भव्य दिव्य आयोजन किया गया है, लेकिन विपक्ष को जवाब दिया है। जो विपक्ष इस पर शर्मनाक तरीके से सियासत कर रहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो भी सुनिए। दिल्ली में जो भगदड़ हुई है, लोग आहत हुए हैं, मरे भी हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए इस संगम क्षेत्र से भगवान से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारों को इस दुख से उबरने की शक्ति दे, ऐसा कामना करता हूं। और ये महा आयोजन है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ स्नान करके अपने जीवन को धन्य किए हैं। जो लोग आते जा रहे हैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए आते जा रहे हैं और धन्य होके जा रहे हैं स्नान करके, अच्छा संदेश लेकर। इसी बीच में कोई घटना घट जाती है तो उसमें इस तरह के सोच रखना, नकारा बयान देना, मुझे तरस आता है ऐसे नेताओं पर। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। लालू यादव ने कहा कि कुंभ का कोई मतलब नहीं होता, कुंभ कुछ नहीं। उनके समझ की कमी है और ऐसे लोग समझ भी नहीं सकते कि कुंभ क्या है और उसका आनंद क्या है। ये भक्तों की दुनिया है, उसे भक्त ही जान पाएंगे। राहुल गांधी ने भी कल की घटना को लेकर के बयान दिया, किस तरह से इसको देख रहे हैं और क्या कहिएगा? दुनिया की कोई भी सरकार इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था क्या अभी तक करके और सफल हो के दिखा पाई है? हमें सरकार की व्यवस्था का, उत्तर प्रदेश सरकार, उनके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत जो है साधुवाद और उनकी सराहना होनी चाहिए कि हमारे
सरकार ने, हमारे सरकारी तंत्र ने, हमारे नेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति से इतना बड़े महाआयोजन को इतना सफलतम ढंग से समायोजित किया है, संपन्न कराया है और करते जा रहे हैं, वो लोग बधाई के पात्र हैं। और इतने बड़े महाआयोजन में यदि कोई घटना दुर्घटना होती है वो दुखद है और उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं, लेकिन इस पर अनर्गल बयान देना ये बहुत अनुचित है और ऐसा करके ये लोग अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। भारत धर्म प्रधान देश है और धार्मिक भावनाओं को, श्रद्धालुओं की भावनाओं को इन्हें समझना चाहिए। पहले तो उस मृत आत्मा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आत्मा की शांति हो और उनके परिवार जनों के लिए इस दुख की घड़ी में पीड़ा सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे। मैं मांग करता हूं शासन और प्रशासन के लोगों से कि व्यवस्था थोड़ी ठीक की जाए। इस प्रकार से भगदड़ का कारण क्या रहा, भगदड़ मचाने वाले जो लोग थे उनको चिन्हित किया जाए, या वो चाहे प्रशासन के लोग हों चाहे वो आम जनमानस में हो। दूसरी बात कि जब इतनी बढ़ती हुई संख्या स्टेशनों पे, तो स्टेशन मास्टर और वहां के अधिकारी क्या कर रहे थे, उनको देखना चाहिए था। जो लोग भी इसमें गुनाहगार हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कुंभ जैसी चीजें फालतू चीजें। मेरा निवेदन है कि लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। एक बार वो कह सकते थे कि मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना बेकार का काम है। कह सकते थे मक्का मदीना जाना फजूल का काम है, ये भी तो कह सकते थे। कुंभ पर ही टिप्पणी क्यों, सनातन पे ही टिप्पणी क्यों? दुख इस बात की है कि देश के राजनेता नेता कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सिर्फ सनातन को ही टारगेट करते हैं और इस प्रकार से टारगेट करते हैं जो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तरीके से बयान दे करके माहौल को खराब, ये शुद्ध रूप से माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मोदी जी के कामों से, योगी जी की कार्यशैली से। जिस प्रकार से विपक्ष का एक नेता ने कहा कि 60 करोड़ से ऊपर वहां श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जिस देश की संख्या 140 करोड़ हो, 140 करोड़ में 40 करोड़ सेकुलर हो और 100 करोड़ सनातनी हो, उस देश में 60 करोड़ से ऊपर लोग अगर महासंगम का स्नान किया हो तो ये बहुत बड़ी बात है और एक क्रांति है। इस क्रांति से डर के कुछ नेता कुंभ के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं जनता को कि ऐसे लोगों को संज्ञान में रखो, मौका आने पर इनका जवाब दो। हम नोएडा से आए हैं, दिल्ली से, और संगम रेखा गार्ग, प्रशांत गार्ग। किस तरह की अनुभूति हुई यहाँ की? बहुत आध्यात्मिक तो ऐसी अनुभूति है कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी और प्रभु से प्रार्थना है कि सभी भारतीय जनता को और सभी विश्व को इसी तरह की बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छा स्नान हुआ। प्रशांत गार्ग, नोएडा से। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी। योगी सरकार जिंदाबाद। अनुज कुमार पांडे, मैं जबलपुर से आया हूँ। स्नान हो गया है। ठीक तरीके से कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से स्नान हुए हम लोगों के। माता रानी की कृपा है कि हम लोगों को बुलाया उन्होंने और हम लोगों का बहुत अच्छे से स्नान हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? समता त्रिपाठी, कहाँ से? जबलपुर से। ठीक तरह से स्नान हो गया? ठीक तरह से अच्छा, सब व्यवस्था अच्छी है। भीड़ है लेकिन वो अब कुछ कम है भीड़। सागर जिला, ग्राम बगासपुरा, तहसील रैली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अनुज प्रसाद गौतम। अच्छी तरीके से स्नान हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सब आनंद मंगल से अच्छे स्नान हुए हैं। बहुत आनंद आया है। व्यवस्था ठीक है? हाँ, पूरी बिल्कुल बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? इंद्रदत्त त्रिपाठी, कहाँ से आए हैं? जबलपुर, कैसे स्नान? उमरिया जिला का वैसे रहने वाला। स्नान हो गया? स्नान हो गया। व्यवस्थाएं ठीक है? व्यवस्थाएं ठीक हैं,
इतने वर्षों बाद ये महाकुंभ आया है, उसमें आप लोग स्नान कर रहे हैं, कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई? अच्छी अनुभूति, अच्छा लगा? अच्छा लगा। पहली बार आए हैं? नहीं, हम हर बार माघ मेले में आते हैं। तो कुल मिलाकर आपने सुना किस तरीके से सीएम योगी से लेकर जो कहीं ना कहीं साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के नेता महाकुंभ पर सियासत कर रहे हैं, उन्हें जवाब दिया गया है। जहां पर सीएम योगी ने यह साफ तौर पर समझा दिया है कि 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं संगम में, तो वहीं पर 1500 करोड़ अगर हमने खर्च किए हैं तो यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस प्रयागराज महाकुंभ से होने जा रहा है। और इस तरीके से ये जवाब जिस पर विपक्ष का अब किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।